इसमें अभी काफ़ी लंबी और गिरफ्तारी होगी, ये जान लीजिए आप। ये गिरफ्तारी इसमें अभी और होने वाली है और इसमें कई और लोग जेल में जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी जेल में जाएं। तक कि भाजपा शासित देशों में भी इसका विरोध हुआ और केंद्र सरकार को अंत में अपने एलजी के द्वारा ये कहवाना पड़ा कि इस नीति को पहले आप समीक्षा कीजिए। ये नीति बनते ही पूरा विरोध होने लगा था पूरे भारतवर्ष में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर 8 घंटे तक कल पूछताछ हुई। सीबीआई ने पूछताछ की। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब नीति को लेकर घोटाले हुए हैं। इसको लेकर जो है मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई है और उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर पूरे देश में आज आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे और बीजेपी कार्यालय का घेराव भी करेंगे। हमारे साथ चीफ एडिटर उदय झा हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे तमाम इन चीज़ों पर कि आखिर मनीष सिसोदिया को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या है पूरा मामला, इन्हीं से हम जानते हैं। क्या मामला है सर और क्यों गिरफ्तार किया गया है? जिस तरीके से कल पूछताछ हुई, 8 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई, बताया जा रहा है कि शराब नीति घोटाला है, तो इसको लेकर आज बवाल भी होने वाला है। तो क्या है पूरी जानकारी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सही कहा आपने। ये दिल्ली की जो नई आबकारी नीति बनी थी पिछले साल 2022 में, ये नीति बनते ही पूरा विरोध होने लगा था पूरे भारतवर्ष में। यहाँ तक कि भाजपा शासित देशों में भी इसका विरोध हुआ और केंद्र सरकार को अंत में अपने एलजी के द्वारा ये कहवाना पड़ा कि इस नीति को पहले आप समीक्षा कीजिए और समीक्षा उपरांत उसके बाद इसको आप कहीं भी लागू करवाइए। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग नीति तो बना लेते हैं लेकिन उसके प्रोस एंड कॉन्स पर विचार नहीं करते हैं। नीति बनाया हमने, उसने क्या आर्गूमेंट दिया कि अभी 600 करोड़ रुपया हमें रेवेन्यू में मिल रही है और अगर ये नीति लागू हो जाएगी तो 9500 करोड़ हमको राजस्व हमको मिलेगी। तो ये कोई आधार नहीं है। आप एक जन कल्याणकारी देश में रह रहे हैं जहाँ की आपको कल्याणकारी कंसेप्ट में चलना है, लोगों का कल्याण देखना है। आज देखिए, बिहार जैसे देश में जहाँ अभी हम रहते हैं, सरकार यहाँ भी कमा सकती थी लेकिन सरकार ने यहाँ पर आबकारी नीति जो बनाई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ शराबबंदी है, सरकार को यहाँ लॉस हो रहा है लेकिन फिर भी सरकार यहाँ काम तो कर रही है ना। तो दिल्ली क्यों नहीं कर सकती है? तो इसी के आधार के तहत काफ़ी लोगों का हंगामा हुआ। सरकार को 1 माह के अंदर में इस नीति को बंद करना पड़ा। आप सोचिए कि नीति लागू भी नहीं हुई ठीक ढंग से और नीति को बंद करना पड़ा। तब एलजी साहब ने वहाँ पर इस पर एक सीबीआई पर रेफर कर दिया केस को और सीबीआई ने इसको पिछले 6 महीने से इस पर अपनी पूरी कार्रवाई कर रही थी। कई लोगों को जेल भेजा गया और अंतोगत्वा जब शक की सुई जो इसके मेम करता धरता थे, वो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के, उनके पास तो रिकॉर्ड पहले से उनको मिल रही थी। उनको जानकारी भी थी कि कहीं ना कहीं बिना सरकारी इसमें कहीं ना कहीं उनका सरकार का तो रोल है ही है इसमें बनाने में और कहीं ना कहीं उनके पार्टी के विशेष को चंदा भी दी गई है। और मुख्य रूप से जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था, उसी भ्रष्टाचार को आरोप को देख करके इस पर जो है सीबीआई ने अपना एंगल को लगाया और कई ऐसे सबूतों को प्राप्त होने के बाद अंत में सरकार ने कल उनको 8 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में बुला करके और उनको अरेस्ट किया। इसमें अभी काफ़ी लंबी और गिरफ्तारी होगी, ये जान लीजिए आप। ये गिरफ्तारी इसमें अभी और होने वाली है और इसमें कई और लोग जेल में जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी जेल में जाएं, जो स्थिति है। और ये आपके लिए नई बात नहीं है। वहाँ के पहले उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप पार्टी के लिए कुछ नहीं है, उसको तो चंदा उगाही पर आना है और फ्री की राजनीति वो करती है। आज के डेट में आप जो कई और राज्यों में भी झंडा गाड़ा है, जैसे पंजाब वगैरह में या और भी कहीं गाड़ने जा रही है, उसका क्या है? फ्री की राजनीति। ऐसा चीज़ दे दो लोगों को जो पॉपुलर हो जाए, अब बाद में कुछ ऐसी चीज़ों हल्की चीज़ों को उनको सामने रखो और वो कल हो करके वो सब चीज़ें सरकार के लिए सरदर्द हो जाएगी, बाद में सरकार उसको विड्रॉ कर लेगी। सिसोदिया जो हैं वो 33 विभाग में से 18 विभाग संभाल रहे थे, तो क्या उनके मंत्री पद भी जाएंगे और क्या वो डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा भी देंगे? क्या संवैधानिक व्यवस्था है कि जब किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उस राज्य के मुखिया को यानी कि मुख्यमंत्री को या फिर देश के प्रधानमंत्री को, अगर ये केंद्रीय मंत्री रहते तो ये प्रधानमंत्री ये काम करते, लेकिन चूंकि ये एक स्टेट के मिनिस्टर हैं तो अरविंद केजरीवाल को सू मोटो लेकर के, सीधे सू मोटो को लेकर के इस प्रमा फेसी केस पर ही उनको पद से पदच्युत कर देना चाहिए था। क्योंकि अब इससे बढ़कर प्रमाण क्या मिल सकता है कि सीबीआई ने उनको बुलाया है। कोई उनको लोकल पुलिस ने तो नहीं बुलाया था, दिल्ली पुलिस ने बुला करके दिल्ली पुलिस के बारे में वो बोल सकते थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी केंद्र के अंतर्गत आती है। दिल्ली पुलिस पर राज्य का कंट्रोल नहीं होता है। देखिए, ये पूरी संवैधानिक व्यवस्था का दोष है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को
दिल्ली को राज्य से मुक्त कर देना चाहिए, उसको बना देना चाहिए यूनियन टेरिटरी, जैसे कि अभी जम्मू एंड कश्मीर को किया गया है। आज यहाँ राज्य का दर्जा देने से ही सारी मुसीबतों का जड़ हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ काम काज ठप हो जाएगा। ऐसे भी वो काम वहाँ कुछ हो नहीं रहा था, ये काम काज ठप होगा और मनीष सिसोदिया इसका ठिकड़ा फोड़ेंगे केंद्र सरकार पर कि देखिए हम क्या करें। या केजरीवाल वो कह भी रहे हैं कि हम जेल जाने से डरते नहीं हैं, हम सत्य हैं, हम झूठ नहीं कह रहे। ये आपका एक समझिए कि टैग मार्क है। आपके पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हों से लेकर मंत्री हों, चाहे संजय सिंह जैसे प्रवक्ता हों जो कि उनके राज्यसभा सांसद हैं, वो क्या कहते आए हैं, शुरू से कहते आए हैं कि भाई हम तो सत्य पर हैं, हम तो गांधी जी के हैं, हम बापू के फॉलोअर हैं और हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए हैं और ये तो भाजपा के लोग हैं भ्रष्टाचारी हैं, ये सीबीआई को, उसके बाद इसको इकोनॉमिक ऑफेंस को, इन लोगों को इसी में यूज करती है, हम लोगों को पकड़वाने में, डराने में, धमकाने में। ये शुरू से वो विपक्ष की माना जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा ही इसके मेन मुख्य आरोपी हैं। हाँ, ये देखिए दिनेश अरोड़ा वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति को आज के डेट में सरकारी गवाह बना लिया गया, और जब तक कोई सरकारी गवाह नहीं बन जाते हैं तब तक किसी पर ठोस आरोप लगाना हमारी कार्यप्रणाली के विरुद्ध होता है। क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने कई लोगों के नाम उन्होंने उगला, उसमें से इनका भी नाम था, और ये प्रमाण मिल गया जब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में स्पष्ट हो गया, तब ये जाकर के हमने इस चीज़ को देखा कि कल उनको बुलाया गया और बुला के फिर उनको अरेस्ट किया गया, और ये अभी लंबी कार्रवाई चलेगी। आप जान लीजिए संजय जी कि इसमें कई लोग अभी और पकड़ाएंगे इसमें। तो देखिए कई लोग इसमें और गिरफ्तार होंगे। मनीष सिसोदिया तो भले गिरफ्तार हो गए, उनसे 8 घंटे तक पूछताछ हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी के आज कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और इसको लेकर बीजेपी दफ्तर, पूरे देश में बीजेपी के दफ्तर का घेराव करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि शराब नीति कथित घोटाले के मामले को लेकर जो है मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और उसमें दिनेश अरोड़ा भी गिरफ्तार हुए हैं और उनसे भी पूछताछ की गई है। तो वो जो है सरकारी गवाह बने हैं और अब देखना होगा कि इसमें सीबीआई क्या कार्रवाई करती है, क्या उन्हें जेल भेजती है या उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ देती है। ये तमाम चीज़ों पर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।